मैट्रिक चैप्टर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसा त्रिभुज, तो इसमें कुछ और हमारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है 1। आज हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो हम लोग करेंगे 2.2 को सॉल्व। तो चलिए, थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ, जो कि हमने शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 8.2, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2। तो आज हम लोग उसको शुरू करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि हमने 8.1 पूरा सॉल्व किया था, तो आज हम लोग 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग अब शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 8.2। तो ये जो हमारा दिया गया 8.2, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के जितने भी मान दिए गए हैं, चाहे वो 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो, इन डिग्री के मानों को हमको याद रखना चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में यही सब डिग्री के मान हमको यूज में आएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको इन डिग्री जितने भी हम लोग का होता है उसको याद कर लेना है। उसके बाद इस चैप्टर में क्वेश्चन तुरंत आसानी से बनेगा। तो आपको यदि याद नहीं हो रहा है और आप बनाना सीखना चाहते हैं, तो हमारा जो इस वीडियो में हमने 5 से 7 मिनट में जो वीडियो हमने बनाया है, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने सिखाया है। तो इसलिए आपको पहले इस वीडियो को एक बार जरूर से देखना है, उसके बाद आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.2 को। तो इसमें जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया गया, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को 5 प्रश्न दिया गया, उसमें से इनमें से हमको पांचों का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या दिया गया, साइन 60 कॉस 30 प्लस में साइन 30 और कॉस 60। तो इनके जो डिग्री के मान होते हैं उनको हम लोग को इसमें रखना है और हमारा आंसर निकालना है। तो इनके जो डिग्री का मान अभी आपको याद नहीं है, तो यहाँ पे हमने भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम लेके आए हैं, उसमें से आप देख देख के बना लीजिएगा। लेकिन आपको इसको याद करना है और आपको क्वेश्चन बनाते बनाते धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया, साइन 60 डिग्री के मान, तो जिसका जिसका मान हमको याद है हम आपको फटफट बता के दिखा देते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, साइन 60 डिग्री का मान, तो क्या दिया गया, साइन 60 का मान √3/2। तो ये हो जाएगा हमारा, तो साइन 60 का मान हमारा दिया गया, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2। उसके बाद हमारा क्या दिया गया, कॉस 30 डिग्री का मान। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो हमारा साइन 60 का होता है उसी का उल्टा होता है कॉस 30 का। तो गुना में हमारा हो जाएगा √3/2 प्लस, उसके बाद हमारा क्या दिया गया, साइन 30। तो साइन 30 का मान हमारा क्या होता है, 1/2। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और गुना कॉस 60। तो साइन 30 का जो मान होता है वही हमारा कॉस 60 का होता है, तो 1/2। तो इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से गुना, यदि √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 3, अब बटा में 2 गुना 2 4 प्लस में 1/4। इसका यदि हम लोग एलसीएम लेंगे बराबर करके तो हो जाएगा 4, और 4 का 4 3 प्लस 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4/4। तो इसको हम लोग यदि कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो हमारा जो पहला आया उसका आंसर है क्या गया। उसके बाद हम लोग चलिए इसको दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा में हमारा क्या दिया गया, 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यदि हम यहाँ पे एक जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में यदि हमारा कोई दिया गया तो साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो इसको हम लोग बराबर होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर के बराबर, यानी कि ये जितने मान दिए उसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा पहले क्या दिया गया 2, तो इसको हम लोग 2 को रखते हैं, 2 गुना में tan 45 का स्क्वायर दिया। तो tan 45 का मान क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या है, tan 45 का मान क्या दिया गया 1। ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस का मान हमारा कितना होता है 30 का, √3/2। ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में साइन 60 का कितना होता है, जो cos 30 का वही साइन 60 का होगा। तो √3/2 इसका स्क्वायर। तो आपको देख रहे होंगे प्लस माइनस दोनों में है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना में इसका स्क्वायर करके फिर काटिएगा, इस तरह नहीं काटिएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना में 1 2। इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा 2। अब इसके तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो तीसरा दिया गया वो क्या दिया गया, cos 45 का मान। तो cos 45 का मान हमारा क्या होता है 1/2। तो यहाँ बटा में हमारा हो जाएगा sec 30। sec 30 का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे sec 30 का मान क्या होता है 2/√3।
तो हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 प्लस में कोसेक 30। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग कोसेक 30 का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ कुछ नहीं तो एक, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3। तो √3 से जाएगा तो 2 प्लस में एक बार में √3 रहेगा तो क्या होगा √3 इंटू में 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 2√3। इसको हम लोग आगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या दिया गया 1/2। और नीचे वाला भाग में है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो ये पलटी मार देगा, यानी कि ऊपर में चला जाएगा हमारा √3 और बटा में हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस में 2√3। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा √3, उसके बाद 2 गुना इसका मान हमारा क्या था वो √2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 गुना 2, तो क्या होगा 2√2 प्लस में 2 गुना करेंगे इससे, तो इसमें यदि गुना होगा तो ये √3 से गुना हो जाएगा, ये रूट वाला तो यहाँ हो जाएगा √6। अभी हमारा हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज, क्यों क्योंकि यदि बटा में कोई यदि रूट हो तो उसको हम लोग बटा में रहने नहीं देते, इसको हम लोग रेशनलाइज करके बटा वाला रूट को हटाते हैं। तो इसमें भी हम लोग बटा वाले रूट को हटाएंगे, तो हटाएंगे तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लस वाला 2√6 उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग करेंगे इसको रेशनलाइज, ये हो जाएगा √3 बटा में 2√6 प्लस में 2√2। इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो हर में जो भी दिया गया उसके प्लस है तो उसको माइनस करके भागा उसी से देंगे और उसी से गुना करेंगे। तो क्या होगा यहाँ गुना में 2√6 माइनस में 2√2 और इसी से हम लोग क्या करना है भाग भी देना है। तो 2√6 माइनस में 2√2, यदि हम लोग इसको यहाँ गुना करेंगे तो √3 से यदि हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 2 है और √6 है तो 2 गुना हो जाएगा हमारा 2 और गुना हो जाएगा इससे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा √3 गुना √6 √18, √18 माइनस में इसको गुना करेंगे तो 2√6 और बटा में ये क्या दिया गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b बराबर हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे उसके बाद दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस में 2√2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2√18 माइनस में 2√6 और बटा में हमारा हो जाएगा 2 इसका करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और √6 का स्क्वायर करेंगे 6 होगा, तो 6 और यहाँ पे क्या है 2, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 माइनस में इसको करेंगे तो 4 और 2 8। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, इसमें से देखिए हमारा क्या है 2√18 और इसमें 2√16 तो इसमें 6, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा √18 माइनस में √6 और यहाँ बटा में हमारा बचेगा 16। अब इससे यदि हम यहाँ काटे तो यह 8 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √18 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 गुना 3√2। √18 को कैसे होगा हमारा, तो 18 का यदि हम लोग करेंगे गुणनखंड तो क्या होगा 2 बार में 9 3 3, तो 3 का 2 जोड़ा लग रहा है तो 3 हमारा रूट से बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√2 माइनस में √6 और बटा में हमारा क्या हो जाएगा 8। तो ये जो हमारा आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ साफ से लिख देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3√2 माइनस में √6 और बटा में 8। तो ये रहा हमारा तीसरे का आंसर। उसके बाद तीसरा हो गया, उसके बाद हमारा अगला गया चौथा, तो इसको चौथे को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चौथा हमारा क्या दिया गया साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 का मान हमारा क्या होता है
1/2। देखिए यहाँ पे साइन 30 का कितना दिया गया, 1/2। 1/2 प्लस टेन 45। टेन 45 का मान कितना होता है हम लोग का 1, माइनस में कोसेक 60। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोसेक 60, तो हमारा कितना दिया है 2/√3। तो हो जाएगा यहाँ पे 2/√3। उसके बाद इसमें हम लोग इसको माइनस बटा करेंगे सेक 30। तो हमारा कितना दिया गया सेक 30 2/√3। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2/√3 प्लस में cos 60। cos 60 का मान हमारा कितना होता है 1/2 cos 60। तो कितना दिया गया 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस में cot 45। तो cot 45 का क्या मान होता है जो tan 45 का होता है यानी कि 1। तो यहाँ देखिए cot 45 का 1, ये हो जाएगा 1। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारा, इसका जब हम लोग एलसीएम करेंगे यहाँ तो क्या होगा 2√3। अब 2 से 2 कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4 और यहाँ बटा में हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम करेंगे तो 2√3। तो √3 से √3 करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस में इस 2 से 2 कटेगा तो √3 अब प्लस में 2√3। उसके बाद ये दोनों बटा में तो ये कट जाएगा तो यहाँ हमारा आएगा आंसर +2√3 माइनस में 4 अब बटा में 4 प्लस √3 प्लस में 2√3। अब इसको हम लोग अच्छे से यदि सजा के लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1√3 है, यहाँ पे 2√3 है, 1√3 और 2√3 तो क्या हो जाएगा हमारा 3√3। तो यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस में 4 और यहाँ पे बटा में क्या होगा 2√3 और 1√3 3√3 और प्लस में 4। अब इसी को इसको यदि हम लोग क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ गुना में 3√3 माइनस में 4 और बटा में 3√3 माइनस में 4। तो ये क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है दो संख्या को गुना करना है। तो जब हम लोग दो संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है हो जाता है उसका स्क्वायर। तो उसको करेंगे इसमें 3√3 माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ यदि सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पहले करेंगे हम लोग a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ 3 का स्क्वायर 9 और 3 27। तो यहाँ हो जाएगा 27 माइनस प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 16। उसके बाद माइनस में 2ab 4 दूना 3 दूना 6 तो 24 24√3 बटा में हमारा क्या होगा a का स्क्वायर क्या जाएगा 27 माइनस में b का स्क्वायर 16। तो ये हमारा क्या होगा आंसर इसमें 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 43 माइनस में 24√3 और यहाँ बटा में हमारा हो जाएगा 27 में 16 जाएगा तो 11। तो ये जो हमारा आएगा ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना था और इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें हमारे क्या दिया गया एक और आखिरी सवाल पांचवा, तो इसके पांचवें को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पांचवें में हमारा क्या दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमारा दिया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग इसमें इसका मान को रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 5 गुना में cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बटे में cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ हमारा हो जाएगा
1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 गुना सेक 30 डिग्री का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं सेक 30 डिग्री का मान कितना दिया है, 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और बटा में क्या दिया गया, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारा बटा में हो जाएगा 1। यदि अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ सिर्फ हमारा ऊपर वाला बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुना में 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 4 गुना में 2/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1। तो इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/4 प्लस में 4 चौक 16/3 और माइनस 1। इसका यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो 12 से यदि कटेगा तो 3, तो ये हो जाएगा 15, ये प्लस ये हो जाएगा 16 चौक 64 माइनस में 12। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66/12। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। ये जो तो हमारा पांचवा दिया गया था, इस पांचवे का भी हमारा आंसर हो गया। अब इसके हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं। इसका जो दूसरा दिया गया है उसमें हमारा क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इसमें हम लोग को चेक करके देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो उसी हिसाब से इसका हम लोग आंसर को टिक करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, पहला tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना में tan 30 डिग्री मान क्या होता है, 1/√3। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी में करेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 1/3 में क्या हो जाएगा, 1/3। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बटा में एलसीएम इसका लेंगे 3, 3 प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 4/3। और ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 2/√3 गुना में 4/, ये नहीं ये हो जाएगा 3/4। क्यों, इसको पलटी मारेंगे ऊपर जाएगा तो पलटी हो जाएगा। तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा और ये √3 से ये √3 बार में कट जाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, √3/2। तो हमारा जो √3/2 किसका मान होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये cos 60 का भी नहीं होता है और tan 60 का भी नहीं होता और sin 30 का भी नहीं होता। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन जो हमारा 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो ये रहा हमारा इसका पहला। अब इसी को दूसरे को हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और दूसरा में क्या दिया गया, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान क्या था, 1 में स्क्वायर और इसको क्या है 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 में 1 प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा 0/1, 0/2 बराबर 0। तो हमारा इसमें से किसका मान होगा, इसका डी का मान दिया गया हमारा 0, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग का तीसरा क्या दिया गया, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a का मान होगा। यदि हम लोग a का यहाँ मान रखते हैं कोई भी, यदि हम लोग 30 डिग्री मान रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 गुना में 2 60 और ये क्या हो जाएगा 30 गुना में फिर इसको 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यदि हम लोग करेंगे तो इसका मान अलग अलग आएगा। इसमें भी आप 45 भी रखिएगा तो इसका मान आ जाएगा अलग हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और इसका आंसर आने के बाद फिर 2 से गुना होगा तो ये अलग अलग आएगा। इसमें 60 में भी अलग है। लेकिन हम लोग यदि 0 डिग्री का मान रखेंगे यहाँ पे तो ये भी हो जाएगा साइन 0 गुना होने के बाद, और ये भी इसका साइन 0 डिग्री मान 0 होता है और गुना 2 करेंगे तो भी हमारा 0 होगा। तो इसमें हमारा जो है सही आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री मान रखेंगे तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसमें क्या दिया गया 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री मान क्या था 2 गुना में tan 30 डिग्री मान 1/√3 और बटा में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका बटा होगा तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस में 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 और गुना 3 करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा और ये हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से √3 बार में। तो ये क्या है हमारा इसका आंसर √3। अब यदि हम लोग √3 का मान देखें तो कितना होता है हमारा, ये ना ना हमारा cos 60 का होता है, ना sin 60 का होता है और ना ही sin 30 का होता है। ये जो होता है हमारा tan 60 का होता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा tan 60 डिग्री होगा। तो इसके जो एक और दिया गया हमारा इसका कितना नंबर
तीसरा नंबर, तब इस तीसरे नंबर को भी हम लोग सॉल्व कर लेते। तो इसमें क्या दिया गया है, यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 दिया गया है, तो इसमें जो भी इधर दिया गया आपको नहीं पढ़ना है, उसको क्या है ए और बी का मान याद कीजिए। सिर्फ हमको ए और बी पर ध्यान देना कि हमको ए और बी का मान कैसे ज्ञात हुआ। तो इसमें जो हमारा दिया गया उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10a+b बराबर √3। अब हमारा इधर 10 में मान है और इधर सिर्फ √3 है, तो ये √3 है, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसको हम लोग 10 में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 10a+b बराबर में √3। किसका मान होता है हमारा 10 में, 10 30 का नहीं होता है, 45 का नहीं होता, हाँ 10 60 का होता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री। 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा a+b बराबर 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग इसमें क्या दिया गया है, a - b बराबर 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10a - b बराबर 1/√3। तो ये जो हमारा 1/√3 दिया गया, इसको भी हम लोग 10 में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10a - b बराबर 1/√3 किसका मान होता है 60 का, 30 का। तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री। तो 10 से 10 ये हमारा घट जाएगा, तो हो जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इस तरह तो हम आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमको सॉल्व करके दिखाना है, तो इसलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 तथा 2 से इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। a+b बराबर 60 डिग्री, a - बराबर 30 डिग्री। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2a बराबर प्लस 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 60 38 90 डिग्री। इसमें से यदि हम लोग a का मान निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री/2। तो क्या हो जाएगा ये 45 डिग्री। तो a का मान जो हो गया हमें 45 डिग्री, और एक अब b का मान हमारा निकालना है, तो क्या निकालेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे a का मान, तो उससे हमारा b का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या दिया गया है a+b बराबर 60 डिग्री। तो a का मान हमारा कितना है 45 डिग्री, प्लस में b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो b का मान हमारा निकालना है, तो a को हम लोग इधर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 60 - 45। तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे a बराबर 45 और b बराबर 15। तो ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। अब इसमें हमारा क्या दिया गया लास्ट चौथा, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। उसके बाद इसके अगले वाले में हम लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट अथी है इसमें से एक्सरसाइज, सबसे जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग करेंगे अपनी अगली वीडियो। तो इसमें हम लोग को क्या दिया गया स्टेटमेंट पर ये सवाल है, तो उसको हमको इसको बताना पड़ेगा कि ये सही आखिर कैसे है और आखिर ये गलत कैसे है। तो इसमें क्या दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो इसमें हमको कारण भी देना पड़ेगा। तो यदि हम लोग साइन a+b दिया गया और हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन a+b बराबर साइन a प्लस में साइन b। तो इसको हम लोग प्रूफ करने कैसे करेंगे ये सही है कि गलत है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग a बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री और b बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री। तो यदि हम लोग यहाँ रखेंगे साइन a+b यानी कि 30 प्लस में 60, तो हमारा क्या होता है 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। इसमें यदि हम लोग रखेंगे तो हमारा साइन 30 डिग्री, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 का मान हमारा कितना होता है 1/2 और प्लस में
इसका हो जाएगा √3/2 है। यदि एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 1 प्लस √3। तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस में √3/2, जो कि बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर नहीं हो रहा है। उसके बाद कहते हैं थीटा के वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साइन थीटा के में यदि हम लोग का वृद्धि हो रहा है तो इसमें डिग्री के मान में भी वृद्धि हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कि यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 0, इसका मतलब कि ये वृद्धि हो रहा है, तो ये जो हो जाएगा। और यदि हम लोग इसमें कॉस में देखें तो कॉस में घट रहा है, 0 से 1 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस में असत्य और साइन में सत्य। तो क्या दिया, साइन थीटा में वृद्धि होती है तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है, कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है, घटती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद थीटा के सभी मानों में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं होता है। क्यों? साइन साइन यदि हम लोग 30 का मान देखें और कॉस 30 का देखें तो अलग अलग होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद ए थीटा बराबर कॉट थीटा पर परिभाषित नहीं है, ए थीटा कॉट ए पर परिभाषित नहीं है, तो कॉट ए पर देखते हैं हम लोग, कॉट थीटा कुछ और भी ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य मान सकते हैं। यदि हम लोग 0 लेंगे तो सत्य, ऐसा लेंगे तो सत्य होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे सत्य। ये बराबर 0 डिग्री दिया गया है, तो यदि 0 डिग्री दिया गया तो हो जाएगा ये सत्य। क्यों? क्योंकि सही में यह होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 8.2, जो कि हमने आज की इस वीडियो में पूरा सॉल्व कर लिया है। उसके बाद इसका जो अगला जो चैप्टर हमारा एक्सरसाइज है, क्या, एक्सरसाइज 8.3, उसमें जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब उसी चैप्टर उसी एक्सरसाइज में होता है। तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। उससे पहले सब आपको फॉर्मूला इसमें आज करना जरूरी है, आप लोग फॉर्मूला को जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।